लुधियाना अब पंजाब की एक हॉट सीट बन गई है। 13 में से लुधियाना जो है हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि राजा वड़िंग भी यहाँ से है। लेकिन सिटिंग एमपी जो रवनीत बिट्टू हैं, 3 टाइम एमपी हैं, 2 बार लुधियाना से जीते। बिट्टू जी, पिछली 2 बार लगातार लुधियाना से जीते आप कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर, इस बार बीजेपी में आ गए, कोई डिफरेंस लग रहा है आपको? पहले तो सीम जी मैं ये बता दूं कि इस जगह धन गुरु नानक तू ही निरंकार, ये हमारा लुधियाने की सबसे जो पवित्र जगह नानकसर, जहाँ पे लाखों दुनिया यहाँ पे नतमस्तक होती है आके। तो मैं आज बाबा नंद सिंह जी के, संत बाबा ईश्वर सिंह जी के स्थान पे आशीर्वाद लेने आया था। और आप देख रहे हैं, क्योंकि कई चीज़ें टीवी में और यहाँ पे दिखती हैं, जब आप ग्राउंड पे आते हो और चीज़ें होती हैं। हर यहाँ पे तो ये सब लंबे ऊंचे सारे सरदार किसान ही हैं, तो इसलिए हर जगह पहले तो मैं आपको कहूँ, बीजेपी ने यहाँ फैसला ही पहली बार लिया है। बीजेपी पंजाब में इलेक्शन अकेले नहीं लड़ती थी, अकाली दल के साथ लड़ती थी। अकाली दल बड़ा पार्टनर था और बहुत छोड़ा बीजेपी। और उससे क्या हुआ, जब किसान एजिटेशन शुरू हुआ तो बिल्कुल ही उसमें पंजाब इस तरीके से छोड़ दिया गया अकाली दल ने, और बीजेपी गांव में थी नहीं। तो इसलिए ये बहुत मामला अभी तक बिगड़ा हुआ है। तो हमने भी, चाहे मैं कांग्रेस में था, लेकिन पंजाब के लिए रिक्वेस्ट की बीजेपी से भी, आप अकेले लड़ो। और हमारे जैसे जो पंजाब धरती पे नीचे जानते हैं पंजाब को, जो परिवार हैं हम, तो बीजेपी ने ये फैसला लिया, तो हम इसलिए उनके कैंडिडेट हैं। और सिर्फ एक ही मुद्दा, एमपी तो मैं 3 बार बन गया लगातार। एमपी तो वहाँ बन जाता, लेकिन तनख्वाह लेना और घर कोठी लेना मकसद नहीं है। अगर आज यहाँ इधर बॉर्डर है, इधर दीवार दिल्ली में खड़ी हो गई, उसे तोड़ना है कि नहीं तोड़ना, पुल बनाना है कि नहीं बनाना। इसीलिए यहाँ पे बीजेपी को लाना बहुत ज़रूरी है पंजाब में भी। ये जो आपस में एक ऐसा माहौल बना हुआ है, पहले 700 लोग शहीद हो गए, अब फिर यहाँ पे गोली चली। जो गवर्नमेंट है यहाँ की, सीएम है, बैठना तो उसको चाहिए, लोग क्यों बैठे हैं भाई? जो चीफ मिनिस्टर हैं, सरकार बनाई है, वो क्यों नहीं धरने पे बैठे? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और लोग समझ रहे हैं भी, अगर पंजाब में हमने कुछ पंजाब में ठीक करना है तो सरकार, क्योंकि देश में सबको पता है मोदी जी की बीजेपी बन रही है, तो हम अपना योगदान पंजाब वाले ज़रूर डालेंगे। और उसके बाद हर चीज़, चाहे किसान की हो, मज़दूर की हो, चाहे किसी गरीब की हो, चाहे एमएसएमई की, दुकानदार की हो, वो सब चीज़ें ठीक करने का विश्वास मोदी साहब ने और अमित शाह जी, नड्डा साहब ने दिया है। और वो 4 तारीख के बाद हर चीज़ इसे स्ट्रीमलाइन करेंगे, क्योंकि पंजाब देश का एक ऐसा सूबा है, सबसे, अगर किसी ने देश में आज़ादी, सब ने रोल अदा किया, पर पंजाब जितना नहीं किया, तो वो अलग थलग आज पड़ा हो देश से, तो वो कहीं अच्छा बात नहीं है। तो आपके एक्स कोलीग जो हैं राजा वड़िंग, वो अब लुधियाना से चुनाव लड़ने आ गए हैं, आज रोड शो भी है उनका, कितना चैलेंज समझते हैं आप? नहीं, चैलेंज ज़रूर होता अगर कोई यहाँ से होता, क्योंकि सब ने अप्लाई किया, उन्होंने तो टिकट अप्लाई नहीं की। ये कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है। पहले आवेदन पत्र जो दिया उन्होंने तो वो भी नहीं दिया। 6 बार के एमएलए यहाँ पे, पांडे जी 6 बार के शहीद परिवार के, उन्होंने टिकट मांगा, नहीं दिया। यहाँ पे 4 बार के एमएलए डावर साहब, उनको टिकट नहीं दिया। यहाँ पे पूर्व कैबिनेट मंत्री जो बहुत मजबूती से अपनी बात रखते रहे हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने को टिकट नहीं दिया। संजय तलवार जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, आज उनके साथ होंगे, मैंने तो देखा नहीं, उनको टिकट नहीं दिया। और सबको रिजेक्ट करके बाजवा साहब ने बड़ी चुस्ती से, चालाकी से पंजाब इनको टिकट जो है राजा जी को दे दिया। अब एक तो सुखजिंदर रंधावा की कंपेन नहीं करेंगे वो बहाने से, क्योंकि उनका एरिया गुरदासपुर है, वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ बैठेंगे। और यहाँ बैठ के राजा जी को, क्योंकि पीसीसी प्रेसिडेंट पे आँख है बाजवा जी की, पहले तो मेरे ख्याल से इलेक्शन भी वो कहेंगे भी ये एक सीट पे राजा जी अब स्टक हो गए हैं, मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट जहाँ इंटर्म्स प्रेसिडेंट है मुझे बना दो। क्योंकि वो पहले भी एक बार उनकी ख्वाहिश थी, वो फेल हो गए थे प्रेसिडेंट एज अ, सबसे एक एमएलए उनसे पीछे हट गया था। अगर कोई सबसे फेल प्रेसिडेंट हुआ है तो बाजवा जी हुए हैं। अब यहाँ बैठ के जो जलंधर में उन्होंने काम किया था, तो चौधरी जी की धर्मपत्नी और विक्रम चौधरी के, वही काम वो अब यहाँ बैठ के राजा वड़िंग के साथ करेंगे।
आज भी गाड़ियाँ सीधी चंडीगढ़ से एंटर हुई हैं लुधियाना में, और यहाँ से जगराऊँ होती होती सीधी आज गिद्धड़वाह दोबारा चले जाएंगी। यही रूट उनका लगातार रहेगा, और ऐसे ही वो 1 तारीख को लोग यहाँ से वापस कर देंगे। यार यहाँ कोई जानता ही नहीं है वो कहाँ से है, यहाँ उनका कोई संबंध ही नहीं है किसी से। अगर कोई रिश्ता होगा, आजकल लोग हर चीज़ समझते हैं, किसके पास जाएंगे, वो ना मुद्दे जानते हैं यहाँ के, ना वो मसले जानते हैं यहाँ के, ना कभी लुधियाने की उन्होंने आवाज़ कहीं उठाई है। तो ये कोई फ्री में टॉफ़ियाँ थोड़ी ये कोई जो बन रही हैं। लास्ट सवाल है मेरा कि काफ़ी लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है, आपने भी छोड़ी, परनीत कौर जी भी छोड़ी, ऐसा क्या हो गया है पार्टी में? प्लस राजा वड़िंग ने कल आज भी कहा यहाँ पे कि बिट्रेल किया है आपने पार्टी के साथ। ये तो अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको क्या पता कांग्रेस के बारे में। मेरा तो परिवार कांग्रेस को पंजाब में बनाने वाला है, इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। ये बिट्रेल की बात करते हैं, ये तो वो हैं जो यहाँ लिखा होता था इंदिरा गांधी की, मेरी माँ इंदिरा गांधी। तो जो गुरुद्वारे, ऐसे गुरुद्वारों पे अटैक किया जिसने, जो हमारा सबसे बड़ा हमारा स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल, जिसने गोलियां मार के वहाँ पे, हमारी गुरु ग्रंथ साहब के साथ भी गोली लगी। ये तो ऐसे लोग हैं जो उनको माँ लिखते हैं अपनी टी शर्ट पे, और मुझे भी कहा जाता था भी ये टी शर्ट डालो, तो मैंने तो बिल्कुल इनकार किया भी मैं ये टी शर्ट डालूं। ये लोग तो अपने धर्म के साथ, अपने लोगों के साथ बिट्रेयल करने वाले हैं, और वो टी शर्ट यहाँ डालते हैं। तो ये थे जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं रवनीत बिट्टू, सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट लुधियाना से। और बड़ी बात यहाँ कही है कि राजा वड़िंग आउटसाइडर हैं, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, और जो बड़े लोग यहाँ पे कांग्रेस के थे पुराने, उनको इग्नोर किया गया है। सो लुधियाना की अब जो फाइट है वो किस तरफ जाती है वो टाइम बताएगा, लेकिन अभी ये सिलसिला है लुधियाना में कि राजा वड़िंग वर्सेस रवनीत बिट्टू, ये फाइट ऑन है। हालांकि आम आदमी पार्टी के और अकाली दल को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो भी अपनी जोर लगा रहे हैं।